में ये जेड का कंगन सबसे महंगा है। श्रीमती वोंग, ये उपहार किसने भेजा है? इतनी उदारता दिखाने के लिए धन्यवाद। आपको बाद में हमारा परिचय कराना होगा। इस मामले में इस बूढ़ी औरत को भी स्पष्टता नहीं है। वोंग परिवार से जुड़े सभी परिवार आज यहाँ मौजूद हैं, कोई भी उपेक्षित नहीं रहा। आखिर ये ब्रेसलेट किसने भेजा है? सोच के बारे में सोच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर कंगन है। क्या इसे मेरे किसी चाहने वाले ने भेजा होगा? अहम, ये संभव है। वोंग युआन का फिगर इतना आकर्षक है कि उसे देखने वाला कोई भी पुरुष रात को सो नहीं पाएगा। चूसना, और वो सिर्फ 20 साल की है। उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो कई अमीर युवा मालिकों की पसंदीदा लड़की है जिनसे वो डेट करना चाहते हैं। पूरी संभावना है। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। ऑनलाइन उसके लाखों प्रशंसक हैं। ये संभवतः किसी धनी युवक द्वारा भेजा गया है जो युआन को पसंद करता है। राष्ट्रपति वोंग, अग्रिम बधाई। आपका होने वाला दामाद वाकई बहुत उदार है। वो करोड़ों रुपए का उपहार भेज रहा है। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं राष्ट्रपति किन। ये लोग ये मानने के बजाय कि मैंने ये भेजा है, अंधाधुंध अनुमान लगाना ज्यादा पसंद करेंगे कि ये वोंग युआन का कोई प्रेमी है। जिया याओ, क्या तुमने खाना खत्म कर लिया है? खड़े हो जाओ। मैं हो गया। क्या? चूंकि आपने खाना खा लिया है और मैंने अपना उपहार दे दिया है, तो चलिए अब तलाक लेने के लिए नागरिक मामलों के ब्यूरो चलते हैं। अरे, तुमने क्या कहा? तुमने उपहार दिया? उपहार कब दिया? बस यही बात है। ये चेन, तुम तो बिल्कुल बेशरम हो। इस कंगन की कीमत करोड़ों में है। तुम कई जन्मों में भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। आप में ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि आपने ये ब्रेसलेट भेजा है? बहन जिया याओ, क्या आप अपने निकम्मे पति को खुद को मूर्ख बनाने से रोक सकती हैं? ये स्पष्ट रूप से मेरे प्रेमी द्वारा भेजा गया था। 4 सदस्यों का एक परिवार जो एक अच्छा जन्मदिन का उपहार देने में असमर्थ है, किसी और के उपहार का श्रेय लेने के लिए सामने आना हमारे वोंग परिवार के लिए सचमुच शर्मनाक है। चलो चलो चलो, जल्दी से नागरिक मामलों के ब्यूरो चलते हैं। मैं अब तुम्हारे जैसे हारे हुए इंसान की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, एक पल के लिए भी नहीं। श्रीमती वोंग, 3 साल तक चाहे अच्छा हो या बुरा, हम एक समय परिवार थे। मैं ये कंगन तुम्हें उपहार में देता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, ठीक है, दिखावा बंद करो। जल्दी करो और यहां से चले जाओ। शेखी बगारना बंद करो। तेजी से जाओ। हमारे परिवार को इस साथ रहने वाले दामाद से बहुत शर्मिंदगी होती है। ये चेन, तलाक के बाद तुरंत ट्रेन पकड़ो और युंझाओ से निकल जाओ। मैं तुम्हें युंझाओ में फिर कभी नहीं देखना चाहता। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं युंझाओ छोड़ूं या ना छोड़ूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। आपको इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। बहुत खूब। बच्चे, जियालिन ने कहा कि तुम BMW में बैठने के लायक नहीं हो। तुम्हें वहां किसी साझा बाइक से ही जाना चाहिए। हम नागरिक मामलों के ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर आपका इंतजार करेंगे। नमस्कार, नागरिक मामलों के ब्यूरो में आपका स्वागत है। नागरिक मामलों का ब्यूरो, ये आपके तलाक के प्रमाण पत्र हैं। आखिरकार मुझे तलाक का प्रमाण पत्र मिल गया। 3 साल। आखिरकार मैं अब घर में रहने वाला दामाद नहीं रहा। अगली परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा है। मुझे अपने करियर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना होगा। ठीक है, अब तुम घर में रहने वाले दामाद नहीं रहे, तुम त्यक्त दामाद बन गए हो। दामाद के साथ रहने से भी ज्यादा शर्मनाक। जो चाहो कहो, मैं अब तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ये चेन, तू तो निकम्मा दामाद है, किसी काम का नहीं। फांगचाओ, गाड़ी चलाओ और उसका पीछा करो। देखो कि वो युंझाओ छोड़ता है या नहीं। उपहार, ठीक है। बूम। वो युंझाओ से जाने के लिए पक्का ट्रेन ही पकड़ेगा। युंझाओ में उसकी आजीविका पूरी तरह ठप हो गई है और उसके पास कोई बचत नहीं है। अगर वो नहीं जाता है तो क्या वो युंझाओ में उत्तर पश्चिम की हवा पीकर गुजारा करेगा? ये सच है, लेकिन ये चेन के अभी के हाव भाव से मुझे लगता है कि चीजें इतनी सरल नहीं हैं। क्या ये रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क है? क्या ये हवाई अड्डे की ओर जा रही है? बिल्कुल नहीं, ये XH जिले की ओर जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो युंझाओ छोड़ने की योजना नहीं बना रहा है? बहुत खूब। ये बच्चा शायद होटल में कमरा ढूंढ रहा होगा। चिंता मत करो, होटल उद्योग में हमारे वोंग परिवार के संपर्कों के कारण मैं गारंटी देता हूं कि वो 4 सितारा से कम रेटिंग वाले किसी भी होटल में नहीं ठहर पाएगा। 10 मिनट बाद वेस्ट लेक 4 सीजन्स, 4 ऋतुएं, 4 सीजन्स होटल वेस्ट लेक। अरे बाप रे, ये चेन 4 सीजन्स होटल में वेटर की नौकरी के लिए आवेदन करने तो नहीं आया होगा, है ना? अभी जन्मदिन के भोज में युवा स्वामी सन ने पहले ही स्पष्ट रूप से वेटर बनने के उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। वो वास्तव में आवेदन करने आया था। जाहिर है कि वो हमारे वोंग परिवार के संबंधों को कोई महत्व नहीं देता। इस कमीने को मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है। बस रुको, मैं एक कॉल करता हूँ। हेलो लिटिल कियांग, क्या तुम अभी भी वेस्ट लेक में मैनेजर के पद पर काम कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। एक बच्चा तुम्हारे होटल में नौकरी के लिए आवेदन करने आया था। ये चेन नाम का व्यक्ति, उसे काम पर मत रखो। क्या क्या गलत है? उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच की, कोई भी आवेदन करने नहीं आया।
अगर ये चेन वेस्टलेक होटल में आवेदन करने नहीं गया था, तो वो वहां किस लिए गया था? क्या ये चेन होटल में ठहरे हुए हैं? असंभव। वेस्टलेक होटल में एक रात का किराया कम से कम 8,000 से शुरू होता है। अभी हाल ही में जब हमारा तलाक हुआ, मैंने उसके सभी बैंक कार्ड जब्त कर लिए। उसके पास नगद में कुछ $100 हैं और उसके क्रेडिट कार्ड पर उपयोग करने की सीमा $2,000 है। चलो अंदर जाकर छोटे की अंग से पूछते हैं। वेस्टलेक होटल की लॉबी। भाई चाओ, जिस ये चेन का आपने जिक्र किया था, वो वास्तव में अभी इसी होटल में चेक इन कर चुकी हैं। उसने 7 दिनों का किराया अग्रिम भुगतान किया है। 7 दिनों? 50,000 से भी ज्यादा। ये कमीना बेरहम है। 8,000 रुपए की रात, 7 दिन में 56,000 रुपए। जियायाओ ने काफी निजी धन छिपाया था। उसने किराने का सामान, कुत्ते का भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रखे पैसों में से गबन किया। इतनी कम रकम का भी गबन करना धिक्कार है। श्री एचेन एक सामान्य कमरे में नहीं ठहर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट का रूम है। क्या? वेस्टलेक होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट का किराया एक रात का 80,000 पाउंड है। 7 दिनों का कुल किराया 5,60,000 पाउंड है। जियायाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने तुम्हारे परिवार के खर्चों में से ही पैसे बचाए हैं?